सच्ची भक्ति का फल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, न बड़ा घर, न जमीन जायदाद। उसके पास केवल थोड़ी सी जमीन और कुछ बैल थे, जिनसे वह खेती करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट भरता। रामू की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी भगवान में आस्था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और पास के छोटे से मंदिर में जाता। मंदिर में कोई बड़ा सोना चांदी का सिंहासन नहीं था, बस मिट्टी की दीवारों में रखा भगवान का छोटा सा विग्रह। लेकिन रामू को वही सबसे सुंदर लगता। हर रोज वह खेत से ताजे फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए न तो बहुमूल्य वस्त्र हैं, न ही चांदी सोना, लेकिन मैं अपना पहला अन्नदाना, अपना पहला श्रम और अपना सच्चा मन आपको अर्पित करता हूँ। इन गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते। कोई कहता, देखो इस गरीब को, सोचता है भगवान उसकी टूटी फूटी भक्ति से खुश हो जाएंगे। दूसरा कहता, अगर भगवान को कुछ चाहिए होगा तो अमीर सेठ जी के मंदिर में रखे सोने चांदी से ही तो मिलेगा। रामू कुछ नहीं कहता, वह मुस्कुराकर बस यही बोलता, भगवान को हमारे धन की नहीं, हमारे भाव की जरूरत होती है। समय बीतता गया, लेकिन एक साल गांव पर विपत्ति आ गई। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और अन्न का एक दाना भी उगना बंद हो गया। अमीर सेठों ने भी अपने भंडार में रखा अनाज जल्दी ही खर्च कर डाला। अब पूरा गांव भूख और प्यास से तड़पने लगा। लोग मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन उनके मन में संदेह था, क्या सच में भगवान हमारी सुनेंगे? अगर सुनते तो हमें इस हाल में क्यों छोड़ते? इसी बीच रामू रोज की तरह मंदिर पहुंचा। उसके पास उस दिन केवल मुट्ठी भर सूखे दाने थे। उसने वही भगवान को चढ़ाए और आंसू भरी आंखों से बोला, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो पूरे गांव को इस संकट से बचाइए। मैं अकेला भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरे गांव के लोग बचे रहें। इतना कहकर वह दंडवत होकर रोने लगा। तभी आसमान में अचानक बादल घिर आए, कड़कती बिजली चमकी और देखते ही देखते बारिश की झड़ी लग गई। सूखी धरती में जीवन लौट आया। तालाब और कुएं पानी से भर गए, खेतों में हरियाली छा गई। गांव के लोग भागकर बाहर आए। बारिश की बूंदें उनके चेहरे को भिगो रही थीं। सभी लोग हैरान थे, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने हमारी नहीं, बल्कि रामू की भक्ति स्वीकार की है। सभी गांव वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने रामू के चरण छुए और कहा, हम गलत थे, हम समझते थे कि भगवान को सोना चांदी चाहिए, लेकिन असली पूजा तो तेरे जैसे सच्चे भक्त की है। रामू ने विनम्र होकर कहा, भाइयों, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है सच्चा दिल और निस्वार्थ भक्ति। जब हम अपनी प्रार्थना में दूसरों का भला मांगते हैं, तब भगवान अवश्य सुनते हैं। उस दिन से पूरे गांव में एक परिवर्तन आ गया। अब लोग केवल मंदिर में चढ़ावे पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि भक्ति में मन के भाव को महत्व देने लगे। हर कोई मिलजुल कर दूसरों की मदद करता और भगवान के नाम का स्मरण करता। सीख, भगवान के लिए सबसे मूल्यवान भेंट हमारा सच्चा मन और निस्वार्थ भक्ति है। जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान तुरंत कृपा करते हैं।